अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये ईद से 3-4 दिन पहले का व्लॉग है, यानी 3-4 दिन के क्लिप्स मिक्स करके ना मैंने एक ही व्लॉग बना दिया है और बहुत कोशिश की है कि ये ईद से पहले अपलोड हो जाए, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक जान 100 काम, वो वाला हिसाब था। इतने काम थे करने वाले, बस फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, ईद के बाद ही बारी बारी सारे अपलोड कर दूँगी। अभी यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। अब्बू आज मंडी गए हुए थे हमारे लिए बकरा लेने और वो माशाल्लाह से लेके आ गए हैं। हमारे एरिया में जो मंडी लगती है ना, उसमें जो सबसे लास्ट वाली मंडी थी ना, तब हमने लिया है। वो तकरीबन ईद से 3-4 दिन पहले लगी थी। और मंडी में जानवर तो उसके बाद भी ईद तक आते ही रहते हैं, लेकिन मंडी का जो एक प्रॉपर दिन होता है ना, उसमें चॉइस ज़्यादा होती है कि आप अच्छी तरह देख के अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो बस फिर जो एंड वाली थी ना, उससे हमने ले लिया था। और लेके अब्बू की कॉल आई थी कि मैं अपने घर ले जाऊँ या आपकी तरफ लेके आना है। तो मैंने कहा नहीं, एक बार तो आप इधर ही लेके आएँ, क्योंकि बच्चों को इतना शौक़ है, वो सुबह से पूछे जा रहे हैं कि नाना अब्बू कब आएंगे। तो वो थोड़ा टाइम गुजार लेंगे, फिर हम देखेंगे अगर तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी तरफ भेज देंगे। क्योंकि ये वाले जो जानवर हैं ना, ये मिट्टी में बैठना और वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब्बू के घर में अभी भी थोड़ी सी जगह इस तरह की है कि उन्होंने अपना भी वहीं पे रखा हुआ था, तो वो इसलिए कह रहे थे कि अगर ना इधर हुआ तो मैं फिर वहीं पे रख लूँगा। तो लेकिन जब वो लेके आए हैं तो फिर 3-4 दिन थे तो हमने यहीं पे एडजस्ट कर लिया था। उसने माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है हमारे घर। बच्चों ने उसकी खूब खिदमत की है कि बस खिला खिला के ना उसे बीमार कर दिया था। और अब्बू एक दिन हमारे घर बैठे हैं थोड़े टाइम के लिए, उन्होंने जब हालात देखे हैं ना, तो फिर वो जाते हुए बच्चों को प्रॉपर बता के गए हैं कि इसे इतना खिलाना है, ये नहीं कि सारा दिन खिलाते रहना है और पानी पिलाते रहना है, तो इस तरह तो वो बीमार हो जाएगा फिर। तो फिर जैसे जैसे अब्बू ने बताया है ना कि बस इतने टाइम इसको देना है और ये चीज़ें देनी है, तो बस फिर इसी तरह से किया है, तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक रहा था। और अब्बू हर रोज़ सुबह शाम देखने के लिए आ जाते थे कि ठीक है, एक दिन आए हैं ना, तो देख के इतना हैरान हो रहे थे कि एक बकरा है और तुम लोगों ने आगे पीछे पूरे घर में उधम मचाया हुआ है। इतने खलारे पड़े हुए थे क्योंकि बच्चे उसे खोल के फिरते रहते थे, साथ साथ उसका चारा भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूम रहा है, तो ज़ाहिर है वहाँ वहाँ पे फिर कचरा तो होना ही है। शाम को हम पीछे के गार्डन में बांध देते थे, पूरी रात वहीं पे रहता था ताकि मिट्टी है तो आराम से सुकून से बैठ जाए, सो जाए। और सुबह भी तकरीबन 11-12 बजे तक वहाँ पे छाँव रहती है, फ़ैन चला देते थे, बच्चे भी पास बैठे रहते थे और वो भी आराम से सोया रहता था। उसके बाद फिर सामने गैराज में छाँव आ जाती है तो यहाँ पे बांध देते थे, सारा दिन फिर यहीं पे रहता था। फ़ैन की ज़रूरत थी तो इधर लगा देते थे, वरना इतना नहीं चलाया गैराज में ना, क्योंकि सामने गैलरी है ना, तो वहाँ से बड़ी अच्छी हवा आती है। शाम को बच्चे फिर बाहर घुमाने ले जाते थे, दूसरे बच्चे भी लेके आए हुए थे क्योंकि 3-4 दिन पहले तकरीबन सबके घरों में ही आ जाता है। ज़्यादा अगर ना हो तो 2 दिन पहले तो सब ले ही लेते हैं। तो बस इस तरह बच्चों ने बड़ा अच्छा टाइम गुज़ारा और मैंने भी कुछ नहीं कहा कि चलें बस जितने दिन हैं ना, बच्चे अपना सही से शौक़ पूरा कर लें। और इन दिनों में सफाई का काम इस तरह से हुआ है कि सुबह के टाइम जैसे ही विदा आती थी, सबसे पहले हम गैराज अच्छी तरह वॉश कर लेते थे ताकि पीछे धूप आने से पहले पहले ना उसे यहाँ पे गैराज में अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे बांध दें। बाकी सारे घर का काम फिर आराम से होता रहेगा। बस उसके बाद फिर अंदर की सफाइयाँ, पीछे का गार्डन साफ़ करना, वो सारा काम हो जाता था। तो बस 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया है उसके साथ और अब इतना याद करते हैं ना कि कैमरे में 3-4 दिन की रिकॉर्डिंग होती है ना, वो खोल के देखते रहते हैं कि यहाँ पे बकरा बैठा हुआ है, खा रहा है, घूम रहा है। तो बड़ा याद करते हैं। बस अल्लाह ताला कबूल करे और सबको हिम्मत दे के अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अच्छी चीज़ अल्लाह ताला के रास्ते में दे सकें। तो मैं यहाँ पे कर रही थी फ्रिज साफ़। आज सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले फ्रिज बंद कर दिया था क्योंकि इसमें ऐसे ढेरों ढेर बर्फ़ जमा हुई पड़ी थी ना कि अब जो भी चीज़ इसमें पड़ी हुई थी ना, वो इतनी यानी फ्रीज़ नहीं हो रही थी और बर्फ़ के जमने में भी इतना टाइम लग जाता था। फिर विदा ने भी लेके जानी होती है और भी कोई ना कोई लेने आ जाता है, या घर में भी अब बच्चे घर पे हैं तो घर में भी इस्तेमाल काफ़ी है, तो वो पूरी नहीं आती थी सारा दिन में। तो इसलिए फिर आज मैंने अच्छी तरह फ्रिज को साफ़ किया है। और फ्रिज को आज मैंने बस ऐसे सिंपल तरीके से ही साफ़ किया है। पहले इस तरह से होता है कि जब मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ ना, तो उसके बाद गर्म पानी का एक बाउल फ्रीज़र में डाल देती हूँ।
तो उससे बर्फ़ जल्दी मेल्ट हो जाती है और काम ज़रा आसानी से और जल्दी हो जाता है। लेकिन आज मुझे बाहर गैराज में काम करते काफ़ी देर हो जानी थी, तो बस मैंने बंद कर दी थी कि जब तक मेरा बाहर का काम ख़त्म होगा तब तक बर्फ़ भी मेल्ट हो जानी है, तो बस फिर आके निकाल दूँगी। और मैंने इसी तरह से किया है। उसके बाद फिर थोड़ा सा सर्फ़ बना के एक टॉवल सर्फ़ में डिप करके वो सारा फ्रीज़र के अंदर और बाहर लगा दिया था अच्छी तरह। और उसके बाद फिर दूसरा टॉवल खुले पानी में मैंने बार बार धो के तो उसके साथ साफ़ किया। सिर्फ़ फ्रीज़र ही साफ़ करना था, फ्रिज का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो पहले ही मैंने साफ़ कर लिया था। वो इस तरह से होता है कि जब भी अब्बू मंडी से मुझे सामान ला के देते हैं ना, सब्ज़ी वगैरह, तो वो मैंने नीचे रखनी होती है फ्रिज में। तो जब मुझे लगता है कि ये साफ़ करने की ज़रूरत है तो वो मैं साथ के साथ ही कर लेती हूँ। अभी मैंने आपको दिखाया भी है, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। उसकी शीट भी मैंने कुछ दिन पहले ही वॉश की थी। तो बस मैंने बाहर से सारा साफ़ किया है और फ्रीज़र साफ़ किया है, तो बस उसके बाद चला दिया था। और जब फ्रिज साफ़ कर देते हैं ना, फिर भी उसको कूलिंग में बहुत टाइम लगता है। तो शाम तक जाके ना बस एक ही दफ़ा बर्फ़ बनी थी, क्योंकि ज़ाहिर है फ्रीज़र ने अपनी कूलिंग पूरी करनी है, तो उसके बाद ही फिर काम करना शुरू करना है ना। तो बस वो काम हो गया है। साथ साथ हमने नाश्ता भी कर लिया था। उसकी मैंने प्रॉपर वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन बस जो बनाया था वो थोड़ा सा दिखा दिया था। और अब यहाँ पे बाहर की सफाई हो रही है। आज हमें काम करने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि विदा लेट आई और मैं भी बच्चों को नाश्ता करवाने लग गई थी। उसमें काफ़ी टाइम लग गया और अभी हमने बाहर का काम शुरू किया था। गर्मी बहुत हो रही थी, तो बस फिर आधा गैराज वॉश किया है, पाइप भी नहीं लगाया था मैंने, ऐसे ही बाल्टी भर भर के उसको देती रही हूँ और उसने वॉश कर लिया था। साथ साथ मैंने दूसरी तरफ से झाड़ू लगा दिया था और विदा ने फिर बाद में मॉप कर दिया। बस फिर हमने बकरे को यहाँ बांधा है और उसके बाद फिर बाकी सारे घर का काम किया है। विदा भी बाहर काम कर रही थी, तो मैं फिर अंदर आ गई थी। आके मैंने अंदर से झाड़ू लगा के और डस्टिंग वगैरह कर दी थी उसके आने तक। उसने फिर आके हॉल से और रूम से सारे मॉप कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है ईद थी ना, तो उसके हिसाब से भी काम को देखना था कि साथ में मैंने रूम्स वगैरह भी अच्छी तरह साफ़ करने थे। पहले तो इस तरह से होता है कि अगर मैं झाड़ू लगा दूँ, मॉप की ज़रूरत ना हो तो नहीं भी करती, लेकिन अब ज़ाहिर है कि ईद में 1-2 दिन थे तो फिर प्रॉपर सफाई होना ज़रूरी थी। तो मैंने फिर सारा झाड़ू लगा दिया था और विदा ने मॉप कर दिया था। और कपड़े मैंने सुबह नाश्ता बनाने से पहले मशीन में डाले थे, अब वॉश हो गए हैं तो ये निकाल के बाहर डाले हैं। और बच्चे अब घर में हैं ना, तो कपड़े इतने जमा हो गए हैं। एक तो बेतुके बहुत उतारते हैं, स्विमिंग पूल लगा लेते हैं, उसमें नहाएंगे, कपड़े उतार के फेंक देंगे, दूसरे पहन लेंगे, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाहर का एक चक्कर लग जाए तो फिर चेंज कर लेते हैं। तो बस इस तरह से ना, और मशीन इतनी चलाई नहीं जाती, क्योंकि वो टाइम से ही एसी ऑन कर लेते हैं और सोलर पे फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ नहीं चलती जिनका लोड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो बस उनके उठने से पहले है कि सुबह थोड़ा लेट उठते हैं ना, तो रूम में कूलिंग होती है, एसी बंद कर देती हूँ मैं। और फिर है कि मशीन का अगर एक चक्कर पूरा हो जाए, वरना तो मुश्किल है। और गर्मी इतनी ज़्यादा अब हो गई है। ईद से 2-3 दिन पहले तो मौसम ठीक था हमारी तरफ, यानी सुबह शाम बड़ी अच्छी ठंडी हवा चलती थी, इधर उधर जो बारिशें हुई हैं ना उनकी वजह से। लेकिन अब फिर गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है कि अब ज़ाहिर है एसी भी ज़रूरी है। फिर वो जब बच्चा घर में होता है ना, तो फिर उससे ज़्यादा फ़ील हो रही होती है, क्योंकि किसी ना किसी काम में लगे हों ना, फिर तो बिज़ी होते हैं। जब फ्री बैठे होते हैं तो फिर बस उन्हें होता है कि गर्मी गर्मी बस गर्मी। और हम माँओं के लिए ना तो एसी बस नाम के ही लगे हुए हैं, क्योंकि बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। बच्चे जब माशाल्लाह से घर में होते हैं ना, तो काम फिर ज़्यादा होता है। सफाई का काम ख़त्म करते हैं तो किचन का शुरू हो जाता है। वो काम ख़त्म करके बीच में कोई 2 घंटे का रेस्ट मिल जाता है, लेकिन वो रेस्ट भी इस तरह से होता है कि इन्हें छुट्टियों का काम करवाना होता है, जो ऐसे ढेरों ढेर मिल जाता है, वो फिर उस टाइम में करवा लेते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जब जाके बैठते हैं तब तो सुकून होता है ना। तो अल्लाह ताला ने जिस भी घर में बच्चे दिए हुए हैं ना, वहाँ पे ये सारी सहूलतें होना ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चों को तो सब चाहिए होता है। वो तो मासूम है ना, वो तो दूसरों की तरफ देखते हैं तो वो फिर कहते हैं कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और सबके बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दें। और इन 3-4 दिन में ना मैंने कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बनाया, बस ऐसे छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए थे। कोशिश की है कि आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर दूँ, क्योंकि यकीन करें कि इतने काम थे करने वाले कि अब जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि ये क्लिप अगर मैं इस तरह से बनाती तो ज़्यादा अच्छा बन सकता था। लेकिन बस फिर क्या करें, घर के काम भी तो करने होते हैं ना। आप देखेंगे कि ये 3-4 दिन में मैंने कितने काम किए हैं, तो इसलिए फिर व्लॉग इतने अच्छे से नहीं बन सका।
तो बस बाहर का काम ख़त्म करने के बाद विदा जब अंदर आई है तब तक मैंने हॉल की सफाई कर ली थी। उसने फिर यहाँ पे मॉप किया और मैंने साथ-साथ बच्चों का रूम साफ़ कर लिया था, उसकी अच्छी तरह से डस्टिंग की है और उसके बाद मैंने अपने रूम्स की बेडशीट चेंज की हैं। क्लीनिंग का मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया था, बस ये छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए थे मेन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और उसके बाद बच्चों ने फिर बकरे को नहलाया है, क्योंकि जिस दिन से बकरा आया हुआ है ना, ये मुझे कह रहे थे कि हमने इसको नहलाना है, इसे बिल्कुल वाइट निकालना है। लेकिन अब्बू मना कर रहे थे कि जब मंडी से लेके आते हैं ना, तो अगर फ़ौरन नहला दें तो फिर ये बीमार हो जाते हैं, तो आप 1-2 दिन वेट करो उसके बाद फिर। तो अभी इन्होंने उसे खूब साबुन और शैम्पू लगा लगा के नहलाया है। तो उसके बाद थी तो धूप ही, दोपहर के बाद का टाइम था, क्योंकि मेरा ये था कि ज़्यादा शाम को ना नहलाओ, कहीं ये ज़्यादा ही ना इसकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो लेकिन फिर भी नहलाने के बाद ना ये ऐसे थोड़ा हो गया था बीमार सा ना, जिस्म इसका इतना गर्म हो गया था। फिर हमने अब्बू को फ़ोन किया, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। अब्बू ने फिर बताया कि आप रोटी का एक पीस लो, उसमें पैनाडोल रखो और वो इसको खिला दो। फिर वो खिलाई है, तो उसके बाद जाके ये थोड़ा सा सेट हुआ है। और बच्चों को फिर देख-देख के इतनी फ़िक्र हो रही थी कि ये चुप करके क्यों बैठा हुआ है, बोल क्यों नहीं रहा? क्योंकि वैसे जब भी शाम का टाइम होता था ना, तो ये बोलने लग जाता था अकेला होने की वजह से। लेकिन जिस दिन तबीयत ठीक नहीं थी, बस चुप करके बैठा हुआ था। फिर हम इसे घुमाते रहे हैं इतनी देर सहन में ना, कि अब्बू कह रहे थे कि शायद इसका पेट ना ठीक हो, तो इसे घर में घुमाओ। और उस रात तकरीबन ना हम 12:30-1 बजे सोए हैं। मुझे खुद टेंशन हो रही थी और बच्चे भी परेशान थे कि इसे कुछ हो ना जाए। तो फिर जब इसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है ना, फिर हम जाके सोए हैं। फिर भी मैंने कैमरा ऑन कर दिया था कि जैसे ही रात को आँख खुलेगी ना, तो फिर मैं देख लूँगी कि ठीक है। तो बस यही दुआ थी कि अल्लाह खैर करे, खैर से सब हो जाए। तो ख़ैर बच्चों ने ये काम किया और मैंने साथ-साथ खाना बनाना शुरू कर दिया था। आज मैंने खाने में कढ़ी पकौड़े बनाने थे। बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे, गर्मी में इतनी ज़्यादा सब्ज़ी तो खाने को दिल नहीं करता, तो इस तरह की अगर कोई चीज़ हो ना, तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। तो बस कढ़ी मैंने पकने के लिए रख दी थी, उसकी भी मैंने कोई प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, बस एक छोटा-सा क्लिप बनाया था। और जब कढ़ी पकने लग गई है ना, तो फिर मैंने साथ-साथ मसाले ग्राइंड कर लिए थे। 2-3 व्लॉग पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मसाले साफ़ किए थे। साफ़ करके मैंने 1 दिन की धूप लगवा ली थी। धूप अगर लगी हुई हो ना, फिर ये बड़े अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। और वैसे भी अगर इनमें कोई हल्की-फुल्की नमी हो, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर ये जितनी देर भी बॉक्सेस में पड़े रहें ना, ख़राब नहीं होते। तो आज फिर मेरे पास टाइम था, तो मैंने ये ग्राइंड किए हैं। इसमें काली मिर्च थी, मिक्स मसाला जो होता है वो है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया है, इस तरह 4-5 थे जो मैंने ग्राइंड करके रखे हैं, क्योंकि अभी माशाल्लाह से ईद पे ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर इस तरह से सारी चीज़ें अगर पहले से पास में सेट हो ना, तो फिर बड़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ से शुरू हो गया है नेक्स्ट डे। अभी ये दोपहर के बाद का टाइम है और बेटा यहाँ पे बकरे को पानी पिला रहा था। इसने उसका बहुत ख्याल रखा है, बड़े बेटे से ज़्यादा इसने रखा है। इसे फ़िक्र होती थी कि उसकी कहीं टांग के अंदर रस्सी ना फंस जाए, या उसकी जो रस्सी है वो खुली होनी चाहिए कि वो इधर उधर घूमता रहे, आराम से बैठ सके। जो बड़ा बेटा है ना, उसने ज़रा थोड़ा सा कम इंटरेस्ट लिया है। उसे बस ये था कि मैं उसको बाहर ले जाऊँ, घर में इतना ख्याल नहीं रखता था वो। और अब ये शाम का टाइम है और यहाँ पे बच्चे आ गए थे देखने के लिए। साथ में बाजी रहती हैं, एक कज़न है, तो उनके बच्चे शाम को आ जाते थे, क्योंकि हम 3-4 दिन पहले ले आए थे ना, तो हर बच्चे को फिर शौक़ होता है देखने का। शहरों में इतना इस तरह का नहीं होता ना सिस्टम, तो वो फिर शाम में देखने के लिए आ जाते थे। और आज मैंने बनाने थे कद्दू, और ये मैंने एक ना अलग तरीके से बनाए थे। इनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना, आप इस तरह से बनाएंगे तो वो भी बड़े शौक़ से खा लेंगे, क्योंकि मेरा भी छोटा बेटा नहीं खाता, लेकिन अब जब मैंने बनाया है ना, तो उसने भी शौक़ से खा लिया था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप इंजॉय कर सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।